इलेक्शन से कबल अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत कल नेपरा में होगी। इजाफा दिसंबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली सारिफीन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नवंबर की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी की थी। हर गुजरते दिन के साथ इंतखाबी मुहिम में तेजी। आज भी बड़ी सियासी जमातें जलसे करेंगी। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज हारूनाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी कोहटा में जियालों का लहू गरमाएंगे। बिलावल भुट्टो डेरा इस्माइल खान में इंतखाबी जलसा करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से चकवाल से साबिक मेंबर कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार अली खान की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शामिल आसिफ अली जरदारी ने सरदार जुल्फ़िकार अली खान को पार्टी में शामिल होने पर खुशामदीद कहा। इस्तेसाल का खात्मा और मसावात का निज़ाम। सरमाए को चंद हाथों से निकालना चाहते हैं। कुचले तबकात के आइनी सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर की मंशूर पर ब्रीफिंग। कहा, कराची में भी अपने मंशूर को मुतारिफ करा रहे हैं। पीपल्स पार्टी नजरियाती जमात है। हम इक़्तिदार के लिए इधर उधर नहीं देखते, आवाम के पास जाते हैं। PK91 कोहाट से अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार असमतुल्लाह खान इंतकाल कर गए। असमतुल्लाह खान का इंतकाल हरकत कलब बंद होने से हुआ। किस कानून के तहत FIA के नोटिस वापस लेने का हुक्म दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की FIA नोटिस पर कार्रवाई इलेक्शन के बाद तक मुअख्खर करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल के इंतखाबात तक सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ अज खुद नोटिस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आती हम केस लगाते हैं, कुछ सहाफ़ी पीछे हट जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में सरकारी वकलाए सफाई की तकर्री को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। साइफर केस में अदालत का 26 जनवरी का हुक्म कल अदम करार देने की इस्तदा। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत जारी। मुलजिमों के बयान आज रिकॉर्ड किए जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में भी बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी में पंजाब एक कदम और आगे। 5 बड़े शहरों गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना की मॉनिटरिंग अब लाहौर से होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 5 शहरों के CCTV कैमरे पंजाब सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिए गए। वज़ीर आला ने 200 से ज़ायद कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया। कुर्बान लाइन्स में ज़ेर तामीर पुलिस अपार्टमेंट का भी दौरा। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलदन तंजीम के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में SHO थाना मच समेत 5 अफराद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज के मौसर जवाब पर दहशतगर्द पसपा होकर भाग गए। गजा में आग और बारूद की बरसात ना थम सकी। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेज की खान यूनस, नसीरात और रफा पर भी बमबारी। मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ। 24 घंटे के दौरान 220 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 26,792 तक पहुँच गईं। इसराइली हमलों में एक और सहाफ़ी चल बसा, तादाद 122 हो गई। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने जवाबी हमलों में कई इसराइली टैंक और बुलडोज़र तबाह कर दिए। उर्दन में फ़ौजियों पर हमले का जवाब अपने तरीके से देंगे। अमरीका की ईरान को धमकी। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के पीछे ईरान है। 2 रोज़ कबल उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक, 30 जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। कराची, मियांवाली और शुमाली वज़ीरिस्तान में हल्की बारिश। देर बाला में दूसरे रोज़ भी शदीद बर्फबारी। राब्ता सड़कें मुकम्मल बंद। शहरी घरों में मैसूर।
बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। लाहौरियों के चेहरे सूरज की खिलखिलाती किरणों से खिल उठे। पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध छाई रही। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। नमूनिया के बच्चों पर जानलेवा हमले जारी। लाहौर में नमूनिया में मुब्तला मजीद 2 बच्चे जाँ बाग। शहर में 202 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में नमूनिया से 14 अमवात की तस्दीक। सूबे भर में 872 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल अब तक लाहौर में नमूनिया से 56 जबकि पंजाब भर में 275 अमवात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। दोनों फ़रीक़ैन का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी से बाहमी ताउन के ज़रिए निपटने की ज़रूरत है। बरादर ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में किसी को दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ा इलाके में अस्करियत पसंदों का पाकिस्तानी अमन दस्ते पर हमला। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ते ने मौसर जवाब दिया और पसपाई पर मजबूर कर दिया। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 अफसरों समेत 4 एहलकार जख्मी। मुल्क में काला धन रखने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि नए नोट सिक्योरिटी फीचर के साथ होंगे। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है नए नोटों का डिज़ाइन मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हिरासगी पर असखुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ी या शहरी को तनकीद से नहीं रोका जा सकता। सहाफ़ी अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, मामला तनकीद तक है तो कार्रवाई न की जाए। किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। तोशाखाना केस अहम मरहले में दाखिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला का जिरह का हक खत्म कर दिया। अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान आज अडयाला जेल में रिकॉर्ड करेगी। प्रोसिक्यूशन ने 16 गवाहों के बयानात कलमबंद करा दिए। और अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला पाकिस्तान और आयरलैंड मध्य मुकाबिल। भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे मैच शुरू होगा।